किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नियत से भगवान प्रसन्न होते हैं और दिखावे से आप। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको किसको प्रसन्न करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक बड़ी छोटी सी कहानी के साथ जिन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि एक बार मैं बाजार में फल खरीदने जाता हूँ। वहाँ पर आगे जाकर देखता हूँ तो वो थैला पूरा खाली पड़ा था। उसको ना कोई संभालने वाला था ना कोई देखने वाला था। उस थैले के पास में एक चार्ट लगा हुआ था। उस पर लिखा था कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं यहाँ पर आ नहीं सकता हूँ, तो जो भी फल चाहिए उसकी रेट यहाँ पर लिखी हुई है और पैसे आप नीचे बोरे में डालकर चले जाइए। और फिर मैं पास जाकर देखता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी दिखाता हूँ और वहाँ से फल लेकर जो भी मेरे को चाहिए थे, 1 किलो एप्पल ली मैंने, तो वहाँ से फल लेकर मैंने पैसे बोरे में डाले और मैं घर चला आया। खाना खाने के वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इतने कलयुग में भी वो आदमी इतना भरोसा कैसे कर सकता है लोगों के ऊपर। फिर मुझे पता था कि शाम को वो अपना थैला लेने ज़रूर आएगा। फिर शाम को मैं खाना खाने के बाद टहलने निकला तो वहाँ पर आगे देखा तो वो आदमी ठेला लेकर जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब 2 मिनट रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा क्या बात करनी है, यहीं पर बता दो। उन्होंने कहा कि नहीं, पास में ही चाय की टपरी है, वहाँ पर बैठकर आराम से बात करते हैं 2 मिनट के लिए। तो उन्होंने कहा चलो। तो उन्होंने पूछा कि इतने कलयुग में भी आप इन लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी है, मेरी माँ बहुत बीमार है और माँ के पास जाता हूँ तो माँ कहती है कि तू मेरे पास भी रहे और दुकान भी संभाल। तो मैं दोनों काम तो एक साथ कर नहीं सकता हूँ। तो मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं अपने कमरे में भगवान के पास जाकर बैठा हाथ जोड़कर और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। तो मुझे अंदर से जवाब मिला कि उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दे। और तब से मैंने सब कुछ अपना प्रभु के भरोसे छोड़ दिया है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक छोटी सी बच्ची एक चिट्ठी के साथ हलवे का कटोरा रखकर वहाँ पर चली गई थी और उसमें लिखा था कि ये मेरी दादी माँ के लिए, उनको खिला देना। और एक बार एक डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के साथ एक पर्ची छोड़कर वहीं कहा कि बूढ़ी माँ के लिए मेरी तरफ से। और उस दिन के बाद मेरा बोझ पूरी तरह हल्का हो गया। मुझे पता था कि ऊपर वाला सब देख रहा है, वो मेरे सब हित में करेगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ऊपर वाला हमें चाहे कितनी भी परेशानियां मुश्किल दे दे, लेकिन उसे लड़ने का साहस भी हमें जरूर देता है। तो जाई विधि राखी राम, ताई विधि राखिए, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। तो अपने जो भी कार्य है वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए और प्रभु का नाम लीजिए और अपना काम करते जाइए। आपका सब काम भगवान के भरोसे सफल होगा। तो अपने जो भी काम है, अपनी जिंदगी की डोर प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपने जो भी कार्य है वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपका सब मंगलमय होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।